कैसे पहचानें कि कोरोना का नया वाला लक्षण है कि पुराना वाला लक्षण है? नए वाले कोरोना का लक्षण पहचानने के लिए बुखार, गले में खराश और दर्द, सूखी खांसी, जुकाम, सांस फूलना, स्वाद गंध का कम होना या नहीं आना। कोरोना के नए लक्षण कमजोरी, थकावट, बदन दर्द, भूख में कमी आना, पेट दर्द, दस्त, उल्टी या उल्टी की हालत होना, सिर दर्द, आंखें लाल होना, सुनाई कम देना। ये लक्षण आम फ्लू या कोई दूसरी छोटी छोटी बीमारी के भी हो सकते हैं। इनमें से एक या ज़्यादा समस्याएं 2-3 दिनों से ज़्यादा दिन रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। डॉक्टर ज़रूरी समझेंगे तो कोरोना टेस्ट के लिए आपको बोल सकते हैं। कोरोना का लक्षण आपको है कि नहीं है, इसके लिए RT-PCR का टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। कोरोना की पहचान के लिए यही सबसे अच्छा टेस्ट है। यह टेस्ट लगभग सभी लैब और अस्पतालों में होता है। कुछ लैब कोरोना टेस्ट करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देती है। प्राइवेट लैब वाले घर से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। सरकारी के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर या अस्पताल जाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में फ्री है, वही प्राइवेट अस्पताल या लैब में इस टेस्ट की कीमत 500 से 800 रुपये तक है। इसके अलावा होम कलेक्शन चार्ज 300 से 400 रुपये हो सकता है। यह रिपोर्ट 6 घंटे से 12 घंटे तक में आ जाता है। कभी कभी इसमें 24 घंटे लगते हैं। आजकल ज़्यादा टेस्ट होने की वजह से रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। इस रिपोर्ट में CT स्कैन होते हैं। अगर CT वैल्यू 24 या इससे ज़्यादा है तो इसके शरीर में वायरस की मात्रा काफ़ी कम है, यानी वह दूसरों की इन्फेक्शन कम फैलाता है। फिर भी उसे आइसोलेशन में रहना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक CT वैल्यू 34 या सबसे ज़्यादा है तो इलाज घर में ही हो सकता है। अगर CT वैल्यू 20 से कम है तो इसका मतलब है उसके शरीर में वायरस लोड ज़्यादा है, इसलिए उसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई डॉक्टर CT वैल्यू की ज़्यादा उपयोगिता से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि हमने ऐसे कई केस देखे हैं जब मरीज की CT वैल्यू 30 से ऊपर थी लेकिन उसमें कोरोना के कई लक्षण दिख रहे थे। उनकी सांस भी फूल रही थी, यानी CT वैल्यू क्या बीमारी की गंभीरता से कोई लेना देना नहीं है। CT एक्सरे यह उन कोरोना पेशेंट के लिए कारगर है जिनकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आती है लेकिन कोरोना की वजह से सीने में दर्द और सांस फूलने की परेशानी हो। इसमें CT स्कैन ज़्यादा कारगर है। डॉक्टर पहले एक्सरे के लिए कहते हैं। अगर उससे पता नहीं चले तब CT स्कैन के लिए कहा जाता है। एक्सरे 15 मिनट, CT स्कैन 2 से 3 घंटे में मिल जाता है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। परेशानी तो तब आती है जब कई मामलों में RT-PCR टेस्ट से भी कोरोना पकड़ में नहीं आता है। अस्पतालों में अब काफ़ी ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण तो दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट निगेटिव आ रहा है।
कई बार 2-3 बार RT-PCR करने के बाद भी रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण है और उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसे CT स्कैन भी करवाना चाहिए। CT स्कैन कराने पर फेफड़ों में अगर हल्के रंग या ग्रे कलर का धब्बा दिखाई दे तो यह कोरोना का लक्षण है। इसके बाद मरीज के मुंह या नाक में एक लचीला यंत्र डालकर फेफड़े तक ले जाया जाता है और वहां फ्लूइड इकट्ठा करके जांच की जाती है। इसके बाद पूरी तरह पुष्टि होती है कि मरीज को कोरोना या संक्रमण है या नहीं। इस प्रक्रिया को बानकुरुलार लेविक कहते हैं। इसलिए फेल हो रहा है RT-PCR टेस्ट। एक्सपर्ट के मुताबिक संभव है कि कोरोना के वायरस से नाक या गले में घर न बनाया हो। अगर ऐसा है तो स्वाब सैंपल से वायरस का पता नहीं चलेगा। ऐसे में हो सकता है कि कोरोना वायरस ने इस रिसेप्टर्स में जगह बना ली हो। इस रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जब फ्लूइड सैंपल की जांच होती है तो मरीज में कोरोना संक्रमण को पुष्टि हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।